अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरगिस के बारे में। नरगिस को तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री की वो क्वीन मानी जाती थी, और जब भी कभी स्टेज पर इनका नाम चलता था, टिकट इनके नाम पर ऐसे बिकते थे जैसे कि फ्री में हो। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अब उन्हें स्टेज पर काम करने के लिए कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। अगर वो मन करता था तो कर लेती थी, नहीं मन होता था तो नहीं करती थी, क्योंकि इन्होंने स्टेज से और फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया हुआ था। लेकिन जो कुछ इनकी ज़िंदगी में अब हुआ है, जिस तरह से इन पर तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से बुरी तरह से इनको मारा गया है, वो अब जानकर हैरान होंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इनके पास इस वक्त 750 तोला जेवर है, मतलब सोना है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इनको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। 750 तोला, और उसके साथ साथ इनके पास अरबों रुपए की जायदाद है। ये कोई ऐसी नहीं थी कि इनको पैसों की जरूरत थी और ये कोई उल्टे सीधे काम करे। इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की। पहले शोहर से भी इनको डाइवोर्स हुई, दूसरे शोहर से इनके 2 बच्चे थे, और वो बच्चे कनाडा में सेटल थे, और ये भी कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर है। लेकिन इनके तीसरे शोहर, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनके साथ जब इन्होंने शादी की, उन्होंने कहा कि तुमने थिएटर पे काम नहीं करना। इन्होंने ना भी कर दी, मतलब इन्होंने कहा नहीं करना। कभी मन हुआ तो कर लिया, कभी ना हुआ, अगर इजाजत मिली तो कर ली, लेकिन इजाजत ना मिली तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जो उनके तीसरे शोहर ने उन पर तशद्दुद किया, कुछ तस्वीरें आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। उन्होंने इन पर तशद्दुद किया, क्यों, क्या वजह बनी, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनके शोहर का अफेयर चल रहा था एक ऐसी औरत के साथ जिसका नाम है मरियम हुसैन। वो आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ है। हैरान हो रहे हैं ना? वो आफ्ताब इकबाल जिन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे स्टार्स बनाए, बहुत सारे लोगों के कैरियर बनाए, वो आफ्ताब इकबाल उनकी ये वाइफ है। और वो इस बारे में कहते हैं कि वो मेरा एक माजी था, मेरी गलती थी कि मैंने मरियम हुसैन के साथ शादी की। वो भी एक डांसर है। उन्होंने कहा कि इस कंट्रोवर्सी को मेरे साथ जोड़कर इस पर बात ना की जाए। मेरा माजी था, मुझसे गलती हुई थी, और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मरियम हुसैन के साथ शादी की थी। आफ्ताब इकबाल के साथ इनके 2 बेटे भी हैं। लेकिन असल मामला बिगड़ा कब, जब मरियम हुसैन को उन्होंने अपने शोहर के साथ रंगे हाथों पकड़ा। नरगिस ने जब उनको रंगे हाथों पकड़ा तो फिर इतना ज्यादा उनके शोहर ने इन पर तशद्दुद किया, इतना ज्यादा उनको मारा पीटा कि वो तस्वीरें देखकर आपके ऊपर खौफतारी हो जाता है। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है रेशम, वो कहती हैं कि जो आपने तस्वीरें देखी वो बहुत कम है। दर हकीकत जो उन पर जुल्म हुआ, जो उनकी बॉडी पर जिस तरह से उनको मारा गया, उनकी पसलियां तोड़ी गई, और जिस तरह से उन पर जुल्म किया गया, अगर आप वो जाकर फेस टू फेस देख लेते तो शायद आप बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो ये बताती हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहले भी अपने शोहर के साथ कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब की बार मरियम हुसैन नामी खातून की वजह से जब ये झगड़ा हुआ, तो झगड़ा इसलिए हुआ कि मेरा शोहर उसको मेरे ही घर में लेकर आना चाहता था, जायदाद बिकवाना चाहता था। पैसे की खातिर वो पहले भी लड़ता रहता था, लेकिन अब की बार उसने ये कहा कि मुझे ये जायदाद बेचकर पैसा दो, और उसके साथ अफेयर चला रहा था, जिसकी वजह से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। और इस बार तो उन्होंने मुझ पर ऐसा तशद्दुद किया कि मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। और ये मामला उस वक्त ज्यादा हाईलाइट हुआ जब इनके 2 बेटे, जो कैनेडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं, उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी में जाकर शिकायत की, वहां पर पुलिस को शिकायत की कि हमारी माँ जो कि पाकिस्तान में रह रही हैं, उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, उनके शोहर ने उन पर जुल्म किया है। जब ये खबरें फैली और एम्बेसी से प्रेशर आया, तब जाकर इन पर प्रॉपर कार्रवाई की गई, उनको अरेस्ट किया गया, वरना शायद ऐसा ना हो सकता। क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आता है और एम्बेसी से प्रेशर आता है कि हमारी एक शहरी है जिसको पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है, जिस पर जुल्म किया गया है, तो फिर मजबूर हो गए उन लोगों ने उन पर हाथ डाला। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ जिस पर आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। वो नरगिस जिसने अरबों रुपए की जायदाद बनाई, जो एक डांस का लाखों रुपया ले लेती थी, वो नरगिस जो फिल्म इंडस्ट्री में वल्गैरिटी का डांस करती थी, वल्गर कपड़े पहनती थी, खूब पैसा कमाती थी, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, खूब रुपया पैसा अरबों रुपए की जायदाद बनाकर, पैसा दौलत शोहरत सब कुछ कमाकर, अपने प्यार के लिए, अपने इश्क के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उस शख्स ने किसी और के साथ अफेयर चलाया और फिर उसके लिए इनको मारा, इनके साथ बुरा भला किया। आप बताएं क्या ये ठीक किया या गलत किया? एक शख्स जो
पैसा देखकर किसी से मोहब्बत करता है और उसको बस कहता है तुम मेरी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और फिर एंड क्या होता है, वो किसी और के प्यार में पागल हो जाता है और उसके प्यार में पागल होता है जो पहले से अपने शोहर को धोखा दे चुकी होती है। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो किस किस अदाकारा के साथ कब कब किसके साथ ऐसा हुआ, कौन कौन से जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, उनके कैरियर तबाह हुए, इस पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाकर मैं अपने मेन चैनल पर लगाऊंगा परसों। आप लोग वो देखिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इन एक्ट्रेस की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। बहुत सारी लड़कियां ये समझती हैं कि बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी होती हैं, लेकिन इनकी सुबह और रात, दोपहर, शाम मुसीबतों और परेशानियों में ही गुजरती है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं भोला रिकॉर्ड के बारे में। भोला रिकॉर्ड के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, वो ये कहते हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ और ना ही मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ, जो मुझे गाली देता है मैं 7 फुट दूर हो जाना। भोला रिकॉर्ड, इस बात पर भी आप FIR कटनी चाहिए, इस बात पर भी आपको जो है ना सजा होनी चाहिए। भोला रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं तो शरीफ सीधा सादा मासूम जो शहरी हाँ, मेरे तो FIR कटवा देने मैनू यह कह के मैं गालां कटदा। भोला रिकॉर्ड ने मिनाहिल मलिक की जब वीडियोस लीक हुई थी तो इन्होंने गालियां दी थी, और वो जब साइबर क्राइम में गई थी और उन्होंने इनके खिलाफ भी FIR कटवाई और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने इनको गालियां दी थी। अब जब वीडियो लीक्स होती हैं तो फिर वो मेरा ख्याल है उन पर भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्शन सिर्फ उन पर लिया गया है जो उनको बुरा भला कह रहे थे, उनके बारे में गालियां दे रहे थे। ठीक है, गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे काम सामने आते हैं तो बहुत सारे लोग गालियां ही देते हैं ना, तारीफ तो कोई भी नहीं करेगा। जब कभी आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोग आपको अच्छा कहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और कहते हैं वाह क्या कमाल कंटेंट बनाया है, लेकिन जब आप कोई वल्गैरिटी फैलाते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो लोग आपको क्या कहते हैं, आड़े हाथों लेते हैं, फिर आप पर तनकीद भी करते हैं, आपको गालियों से भी नवाजते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने जब भी वल्गैरिटी फैलाई हो लोग उसको देखते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं भाई, मिलियंस में, लाखों नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं, लेकिन जब वो बातें इस तरह से सामने आ जाएं कि यार देखो लीक वीडियो है इसकी और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, देखो गंदे काम कर रहा है, तो फिर क्या होता है। अब वो एक था ना रटन, क्या नाम था उसका, आपको पता है क्या नाम था? नट्टर को आप सब जानते हैं, उसने किस तरह से गंद फैलाया हुआ था, लोग सारी सारी रात उसको देखते थे, वो फेमस भी हो गया था, गंदी बातें करता था, लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो लोगों ने कहा वाह वाह क्या बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, इसको तो ये सजा होनी चाहिए, उसको वो सजा होनी चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो फेमस कैसे हुआ, उसकी गंदी बातों को लोगों ने सुना, देखा, पसंद किया, तभी उसके लाइक्स बढ़े, तभी वो सुपरस्टार बना। चाहे उसने गंदे काम किए, लेकिन कौन लोग थे जो उसको देखते थे, हम में से ही थे ना। इसी तरह से भोला रिकॉर्ड की गालियों को भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन जब उस पर FIR हो जाती है तो बहुत सारे लोग आकर उसको ये कहने लग जाते हैं बिल्कुल ठीक हो या तेरे लाल। इस बारे में बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या वाकई भोला रिकॉर्ड मासूम शहरी है या फिर ओहो वही है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं आयमा बेग के बारे में। तो आयमा बेग के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्वीन है और इनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है, लेकिन अब की बार ये कंट्रोवर्सी सामने आई है कि इन्होंने अपने नए ब्रांड न्यू बॉयफ्रेंड को अनफॉलो कर दिया था और उन्होंने भी इनको अनफॉलो कर दिया था। इससे ये बात जाहिर हो रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो चुके हैं और इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन जब ये खबर बहुत ज्यादा मतलब आग की तरह फैली, अब आप अंदाजा लगाएं कि आयमा बेग और उनके बॉयफ्रेंड का मतलब जो चक्कर था वो खत्म होने को लोगों को नजर आया, तो लोगों ने फौरन इसको फैला दिया। यार कौन लोग होते हैं जो देखते रहते हैं कि आयमा बेग ने किसको फॉलो किया और किसको नहीं फॉलो किया, ये कौन लोग हैं जो बहरहाल मैं भी उन्हें ची शामिल है, मैनू भी पता लग जाना है। बहरहाल जब इन्होंने अनफॉलो किया और कुछ तस्वीरें जो इन दोनों की साथ में थी बहुत रोमांटिक किस्म की वो भी डिलीट की, तो बस इन पर जब बात होना शुरू हुई तो फौरन इन लोगों ने सामने आकर ये कहना शुरू कर दिया, फॉलो भी कर लिया और ये भी कहा कि हमारा जो वो क्या था, हमारा जो पेज था, जो हमारा इंस्टाग्राम और ये सब कुछ ये हैक हो गया था, ये किसी ने हैक कर लिया था और वो कभी फॉलो अनफॉलो कर रहा था। वाह भाई बड़ा मासूम बंदा सी, सिर्फ एक बंदे नू फॉलो अनफॉलो कर रहे सी हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं आखिरकार इनकी जिंदगी में लोग इस तरह क्यों आते जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है वो बुशरा अंसारी जी ने कहा था कि हमारे दौर में काश मूव ऑन, बुशरा अंसारी ने कहा था, किसने,
सबा हमीद ने कहा था कि काश हमारी जवानी में, हमारे दौर में भी ऐसा होता, ये वाला जो जुमला मूव ऑन, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, चला गया है, कोई बात नहीं। पहले दौर में ये वो कहती हैं होता था कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और उससे शादी भी हो जाए, शादी टूट जाए, तो यूँ लगता था कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, बस आखिरी हाल यही होता था कि मर जाओ, खुदकुशी कर लो। लेकिन अब के लोग, अब के दौर के लोग बहुत समझदार हो गए। कोई चला जाए ज़िंदगी के लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाते, बल्कि मूव ऑन कर जाते हैं, किसी और के साथ जुड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है खैर ये काम बहुत ही बकवास है। इसी तरह से आयमा बेग और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बारे में आजकल यही खबरें आ रही होती हैं कि उसने उससे शादी कर ली। जिस तरह से सना जावेद ने अपने एक्स जो हस्बैंड थे उनको शादी होते हुए, मतलब उनके साथ उनके निकाह में थी, तभी उन्होंने शोएब मलिक के साथ अफेयर चलाई रखा। ये इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। और जब अफेयर चलता रहा और जब सामने आया तो फिर उन्होंने उनसे डाइवोर्स ली और डाइवोर्स लेकर फिर शोएब मलिक के साथ शादी कर ली। और वहाँ सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। बहरहाल ये चीज़ें सामने आती रहती हैं और फिर यूँ लगता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग जो कहते हैं कि हम बहुत हसास हैं, टक्के ने भी हसास नहीं है। मतलब हसास ऐसे होते हैं यार कि आपने किसी से मोहब्बत की और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, ख़त्म हो गया, और आपने भी कहा ठीक है कोई गल नहीं, नेक्स्ट। ये तो मेरा ख्याल है मतलब ऐसा कैलिबर ही नहीं होता अच्छे लोगों का कि आप किसी मोहब्बत, मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक आए और आप उससे मोहब्बत करें और फिर वो चला जाए और आप बिल्कुल सुख से जी सके। मोहब्बत तो ऐसी एक बला है जो आपके साथ चिमट जाए तो मेरा ख्याल है कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला भी जाए ना, उसका नामो निशान भी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी यादें, उसकी बातें हमेशा आपको रुलाती रहती हैं, आप कभी उसको भूल नहीं पाते। इश्क तो ये होता है, या तो फिर ये लोग इश्क नहीं करते, कैलिबर देख के करते हैं ना, मतलब किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो देखते हैं कि इसके पास पैसा कितना है, जायदाद कितनी है, इसके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितना मतलब इसका नाम है, कितनी ताकत है। जब किसी से आप ये देखकर मोहब्बत करते हैं तो फिर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसमें आप कभी भी किसी का कैलिबर देखते ही नहीं है, बस उस शख्स से मोहब्बत हो जाती है जो आपके दिल में दस्तक देता रहता है, दिल पे दस्तक देता रहता है। बहरहाल आयमा बेग ने अनफॉलो का खेल खेलते खेलते फॉलो कर लिया, चलो अच्छी बात है, सोशल मीडिया की ताकत से आखिर उनका बिछड़ा हुआ प्यार उनको मिल गया। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कि आप लोगों को भी यूँ लगता है कि आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाए तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर उसकी गलती नहीं है और आपसे वो वाकई मोहब्बत करता था, किसी भी वजह से, गलतफहमी से या लड़ाई झगड़े से वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो क्या करना चाहिए? उसको मना लेना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।